गंगा। अजी सुनते हैं? कहाँ चले गए हैं? लो, राग अलापना बंद किया तो जोग साधना शुरू कर दिया। कुड़ कुड़ के हमें सद्गति मिल जाएगी, तभी आपको चैन मिलेगा। अरे हम यहाँ सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं कि पेट की आग कैसे बुझेगी, और आप हैं वाह, यहाँ ठाट बाट से हाथ पर हाथ धरे जमींदारों की तरह बैठे हैं। हाथ पैर नहीं चला सकते तो कम से कम दिमाग चलाइए बैरागी महाराज। बैठे क्या है? बैठने से काम नहीं चलेगा। जाइए और अपने सपूत को फोन कीजिए, दया की भीख मांगे, कुछ पैसे भेजने की प्रार्थना कीजिए उससे। नहीं नहीं, क्यों? बेटा है वो आपका, ये परिवार भी कुछ लगता है उसका, ऐसे कैसे छुटकारा पा सकता है? मदरा जी, अगर उसको इस परिवार से कुछ लगाव होता तो हमें इस तरह से मझधार में छोड़कर नहीं जाता। उसको अगर चिंता है तो केवल अपनी पत्नी की और अपने होने वाले बच्चे की, बस। हाँ हाँ, जगत में एक आप ही तो विद्वान है। अब ज्यादा ज्ञान मत बघारिए और जैसे कह रहे हैं वैसे कीजिए। बेटे से पैसे नहीं मांगेंगे तो क्या हम सबको भूखों मारने का मन बना लिया है? बेटे की बुराई कर रहे हैं कि बेटा घर छोड़कर गया, और किसके कारण गया ये नहीं सोच रहे हैं। अपनी शापित बेटी को ठिकाने लगाने का मन बना लिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहां क्या खड़ी है? जाकर कपड़े सुखा दे। एक बात साफ साफ कह देते हैं, आपकी इस कलमुही बेटी के कारण हम अपनी बेटी को भूखों नहीं मरने देंगे। इसलिए कार्तिक को फोन कीजिए और उससे पैसे मांगिए। हमने कहा ना मदरा जी, ये सब हमसे नहीं होगा। होगा, सब होगा। दो दो शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जाइए कार्तिक को फोन कीजिए, ये लीजिए फोन के पैसे, जाइए। क्या कर रही हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं किया। सौगन खाते हैं, ज्यादा सताएंगे ना तो खुद भी जहर खा लेंगे और छुटकी को भी खिला देंगे। हाँ जाइए। मदरा जी, आपको पत्नी बनाकर हमने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हाँ, और उस भूल की सजा हम भुगत रहे हैं। जाइए और इस चुड़ैल को भी अपने साथ ले जाइए। फोन नंबर तो इसी के पास होगा ना। खड़ी क्या है? सुना नहीं? बहरी हो गई है क्या? जा अपने बाबूजी के साथ। अब बेटी ने जान ले ली है हमारी। डॉली बेटा, ये ले, चल जल्दी से पी ले। केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा और चिट्टा पैदा होता है। नहीं मम्मी जी, ये हमें पसंद नहीं है। पसंद भी कैसे होगा? ससुराल में तो देखने को भी नहीं मिला होगा केसर का दूध। वहां तो मार के भी लाले पड़े होंगे दरिद्रों के घर में। लेकिन बेटा, ये तेरा मायका है, यहाँ हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ चलो चलो जल्दी से पी लो, एक सांस में खत्म कर दो। अरे दामाद बाबू, कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? ये क्या उठा लाए? वो डॉली के लिए फल वगैरह। अरे दामाद बाबू, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ है ना।
देखो फल फ्रूट तो खत्म होने से पहले ही हम ले आते हैं। नहीं मम्मी जी, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने दीजिए। हम आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। सुना बेटा, अरे बहुत शुभ कर्म किए होंगे हमने जो ऐसा हीरे जैसा दामाद मिला है हमें। दामाद बाबू आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। हेलो भैया के साथ सुना। अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? कौन बोल रहा है? समधन जी प्रणाम। जी हाँ, हम बोल रहे थे कार्तिक के पिता। अरे नमस्ते समधी जी, कैसे हैं आप? जी आपका आशीर्वाद है, कृपा है सब। हमारी बहू ठीक है? अरे आपकी कृपा से यहाँ भी सब कुशल मंगल है समधी जी। बताइए कैसे फोन किया? नहीं, कोई विशेष प्रयोजन तो था नहीं, जरा कार्तिक से बात करनी थी। देखिए समधी जी, इस वक्त तो दामाद बाबू डॉली की देखभाल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी जरूरी बात हो समधी जी तो हमें बता दीजिए, हम बता देंगे उन्हें। नहीं, आप उसी को बुला दीजिए। ठीक है, आप जरा 1 मिनट रुकिए, हम अभी बुला देते हैं। जी। दामाद बाबू आपके लिए समधी जी का फोन है। दामाद बाबू, हम तो भगवान से यही मनाते हैं कि गंगा शादी के लिए हाँ कर दे। भगवान करे यही शुभ संदेश देने के लिए समधी जी ने फोन किया हो। जी हम देखते हैं। अरे जाइए जाइए। बाबूजी प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हो? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और बहुत दिनों से तुमने ही फोन नहीं किया, तो मैंने कहा अब क्या करें बाबूजी, हमें काम के साथ आपकी बहू की देखभाल भी करनी पड़ती है, इसलिए फोन करने का मौका ही नहीं मिला। घर पर सब ठीक तो है ना? अब बेटा तुमसे क्या कहें, कहने में संकोच होता है, लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं है बेटा। घर में पैसा अनाज सब समाप्त हो गए हैं। हम जानते थे बाबूजी कि आपने पैसों के लिए ही फोन किया है, लेकिन फोन करने से पहले आपको ये तो सोचना चाहिए था कि हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जिसे हम बार बार आपको तोड़कर दे देंगे। पैसे तो हम देकर आए ही थे ना, तो इतने जल्दी कैसे खर्च हो गए बाबूजी? बेटा अब पहले तो हम भी कुछ कमा लेते थे तो तुम्हारे दिए पैसे पूरे पड़ जाते थे, लेकिन अब तुम जानते हो बेटा हमारा तो सब साधन ही बंद हो गया है। लेकिन बाबूजी हम और पैसे देने की स्थिति में नहीं है। आपको तो पता ही है कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अच्छा बाबूजी, आपने गंगा से बात की शादी के लिए? उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए बाबूजी, तो घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप कहें तो पापा के बताए हुए लड़के से हम बात चलाएं। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि बहू का ध्यान रखो। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। क्या कहा भैया ने? पैसे भिजवाएंगे? भैया ने मना कर दिया ना? हाँ बेटा, तेरे भाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब तो उसकी स्त्री उसका संसार है बेटा। ये परिवार उसके लिए बोझ बन गया है। ये बोझा उठाना नहीं चाहता बेटा।
ऐसा कह दिया भैया ने? हाँ बेटा, आज तेरे भैया ने हमको हमारी औकात बता दी बेटा, हमारी औकात बता दी। नहीं बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, हम भी यही सोचते थे कि अब बेटा बड़ा हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, हमें आज पता चला कि हमारा बेटा वास्तव में सोचता क्या है। बेटा, उसके लिए हम मात्र एक बोझ बन के रह गए। नहीं बाबूजी, आपकी संतान आपके साथ है। हम आपका सहारा बनने की कोशिश करेंगे। आपको इस चिंता में काम करने की जरूरत नहीं है बाबूजी। हम कोई ना कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेंगे बाबूजी, ढूंढ लेंगे। बेटा, तुम हमारी बेटी नहीं बेटी, बेटा हो। हमें तुझसे बहुत गर्व है बेटा, बहुत गर्व है। लेकिन बेटा, हम तुझे बता दें कि जब तक हम जीवित हैं, तब तक इस घर का बोझ हम ढोते रहेंगे। एक बात हम और बता दें, हम तुम्हारा विवाह किसी कुपात्र के साथ नहीं होने देंगे। तू घर जा बेटी, हम कुछ इंतजाम करके आते हैं। लेकिन बाबूजी, हम आ जाएंगे बेटा। दामाद बाबू, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हैं? नहीं मम्मी जी, ऐसे ही बस। मम्मी भी कह रहे हैं और अपना दुख दर्द छुपाकर हमें पराया भी बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। क्या बात है? समधी जी ने पैसे मंगाए हैं, इसलिए परेशान हो क्या? दामाद बाबू, हम समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आपके खर्चे बढ़ गए हैं, इसीलिए शायद हाथ तंग हो गया होगा। देखो, डॉली के खर्चे की यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आप बस अपने घर पैसे भेज दीजिए। हाँ नहीं मम्मी जी, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसे हमें ही निभाने दीजिए। अरे दामाद बाबू, इतनी सारी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर कैसे उठाओगे? वैसे तो हमने बाबूजी से कह दिया कि हम पैसे नहीं भिजवा पाएंगे, लेकिन इस बात का बहुत पश्चाताप हो रहा है हमें। अरे नहीं नहीं बेटा, अपने आप को दोषी मत समझिए। देखो बेटा, ये बात तो सही है कि पत्नी के साथ साथ अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की जिम्मेदारी भी देखनी चाहिए। लेकिन दामाद बाबू, उतना ही जितनी औकात हो। औकात से ज्यादा करेंगे ना तो ना तो बीवी को खुश रख पाएंगे और ना ही माता पिता को। और फिर आपने उस परिवार के लिए हमेशा तो किया है। अरे कौन करता है आज के जमाने में इतना? लेकिन वो बात बाबूजी समझे तो ना। देखिए, आप अपने दिल पर बिल्कुल बोझ मत लीजिए दामाद बाबू, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया मम्मी जी। लेकिन घर का खर्चा चलेगा कैसे? उन लोगों ने तो बिना कुछ सोचे समझे सारे पैसे लुटा दिए। अरे सबका दाता राम दामाद बाबू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हाँ
आज तेरे भैया ने हमको हमारी औकात बता दी बेटा। बेटा उसके लिए हम मात्र एक बोझ बन के रह गए। हम तुम्हारा विवाह किसी कुपात्र के साथ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पीछे पड़े? आपने हमारी तस्वीरें क्यों खींची? शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। शांत रहती हो तो सुंदर लगती हो, और सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना मेरा शौक है। अब ये रौद्र रूप छोड़कर 2-3 अच्छे वाले पोज दो ना, सिर्फ 2-3 प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो? अरे कैमरा क्यों फेंक रही हो? 2-3 तस्वीरें क्या खींच ली? कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? नक्चड़ी घमंडी कहीं की। नक्चड़ी हम घमंडी हम, उससे आपको क्या मतलब? आप अपना काम कीजिए और हमारा पीछा मत करिएगा। मैं तुम्हारा कोई पीछा विछा नहीं कर रहा हूँ। तो जाइए अपना काम कीजिए। मैं कोई तुम्हारा पीछा विछा नहीं कर रहा था, तो ऐसे तस्वीरें ले ली। गलती हो गई जो तुम्हारी तस्वीर ले ली, और वैसे भी मुझे तुम जैसी घमंडी और नक्चड़ी लड़की की तस्वीर अपने कैमरे में रखने का कोई शौक नहीं है। ये देखो मिटा रहा हूँ। हाँ तो खड़े क्यों? अब जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। घमंडी कहीं की। हे भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए। आज तो हम इसका कैमरा ही फोड़ देंगे। Oh, no, baby. Don't hit. I'll just make a photo. बहन, ये आपका फोटो खींचना चाहते हैं। You're the beautiful, pure Indian village girl which I was looking for. नहीं। Language problem. Please friend, tell her. ये रिसर्च के लिए आए हैं और ये कहते हैं आप बहुत खूबसूरत हो। फोटो के बदले में ये आपको 1000 रुपये देंगे। 1000 रुपए? 1000 रुपए में हम अपने परिवार की मदद तो कर सकते हैं, क्या करें? Namaste.